दोबारा दोहराने का कहीं जरूरत नहीं पड़ेगा। इस तरह का हम लोग करेंगे अगर नहीं हम लोग को संतुष्टि मिला तो, वो भी 24 घंटा के अंदर। अब जो है आज से शुरू है, सुबह से आज रात भर हम लोग देखते हैं। कल के बाद हम लोग एकदम ऐसा निर्णय लेंगे जो चक्का जाम, चाहे मधेपुर में जाम करना पड़े, चाहे वो हमको लक्ष्मीपुर चौक जाम करना पड़े, वो हम पुलिस प्रशासन को खबर करके नहीं करेंगे। अब करेंगे हम उस तरह का आंदोलन जो पुलिस प्रशासन को बाद में जाना पड़ेगा। जिस तरह इस लाश के बारे में अभी तक उनको पता नहीं चला है, उसी तरह से वो चीज़ को ढूंढना पड़ेगा जो कहाँ से ये आंदोलनकारी आ गया, कैसा ये घटना कर दिया। हम बैठे हैं रहुआ संग्राम पंचायत में, रहुआ संग्राम जो पारसमणि पुस्तकालय है वहाँ, और यहाँ पे हमारे पीछे आप देख रहे होंगे कि कुछ लोग बैठे हुए हैं। यहाँ शांतिपूर्ण एक धरना प्रदर्शन करने के लिए बैठे हैं। किन मामलों को लेकर, और ये इन्हीं लोगों से जानते हैं। देखिए, आपको भी जानकारी है और सब लोग जानते हैं। 15 तारीख को, 15 अगस्त को जो बॉडी मिला था बीरपुर चौर में, वो डेथ बॉडी आपको रहुआ संग्राम का दिलीप कामत उर्फ दल्लू का था। तो जब उसका पहचान हुआ, पोस्टमार्टम होकर परिजन को बॉडी सौंपा गया, उस दिन ग्रामीण बॉडी के साथ यहाँ पर सड़क जाम किए हुए थे। तो हम गुजर रहे थे तो हम पता किए क्या बात है, तो सारा बात की जानकारी हुई। लेकिन उसके बाद एक तरफ यहाँ आंदोलनकारी आंदोलनरत हैं सड़क पर, भेजा मधेपुर पुलिस और पुलिस इंस्पेक्टर ग्रामीण से समझौता वार्ता कर रहे हैं, और दूसरी तरफ झंझारपुर का जो डीएसपी हैं वो घटना स्थल पर, जाम स्थल पर नहीं आके सेंट्रल बैंक के पास से वापस जाके जो इसमें आरोपी बनाया गया है परिजन के द्वारा गोपाल साहू, उसको हिरासत में लेके डीएसपी चले जाते हैं 16 तारीख को 2:30 के बीच में, और 17 तारीख को रात में फिर गोपाल साहू को 10 लाख रुपया लोग के छोड़ देते हैं। और यहाँ जाम स्थल पर इंस्पेक्टर जो है 3 दिन का समय लेते हैं, जो 3 दिन में हम इसका उद्भेदन करेंगे और अपराधी सलाखों के पीछे होगा। वो आप 15 आज जो है सो 3 दिन हो गया, 14 दिन। जब 3 दिन में कार्रवाई नहीं हुआ, गिरफ्तारी नहीं हुई, तो 22 तारीख को ग्रामीणों के द्वारा भेजा पुलिस से लेके एसपी, डीएसपी, डीजीपी, डीआईजी, मुख्यमंत्री बिहार को आवेदन लिखे कि अगर हत्यारा आरोपी गिरफ्तार नहीं होगा तो हम लोग 28 तारीख से जो है आंदोलन करेंगे, सड़क जाम करेंगे। और उसी दिन हम इंस्पेक्टर को ही बोल दिए थे, आप लोग उसको डिटेन कीजिए गोपाल साहू को, जब बैठने में अभियुक्त है तो गिरफ्तार करना चाहिए आपको। उसका वीडियो जो साक्ष्य है, वो दोनों बाप बेटा जिस तरीके से जानवर की तरह पिटाई कर रहा है, तो आपको तो एविडेंस की भी आवश्यकता नहीं है। उसके बावजूद पुलिस अपराधी को बचाने में लगा हुआ है, और लिख रख के 1 सप्ताह देने के बावजूद भी पुलिस आज तक कोई कार्रवाई नहीं किया। तो आज ग्रामीण लोग जो है सड़क जाम करने के विचार में थे। आंदोलन को हमारा बिहार प्रांतीय खेतिहर मजदूर यूनियन का भी समर्थन है, तो हमने इन लोगों को कहा कि नहीं, आंदोलन रोड जाम से शुरू नहीं कीजिए, धरना प्रदर्शन के माध्यम से कीजिए। और उसके बाद भी अगर पुलिस नहीं जगती है, उसका आँख जो अंधा हो चुका है, कान बहरा हो चुका है, अगर वो नहीं जगता है तो उसके बाद आंदोलन को और तेज़ किया जाएगा। तो इसीलिए आज ग्रामीण लोग धरना पर बैठे हुए हैं। इनका 3 सूत्री मांग है, जो दल्लू कामत का जो हत्या हुआ, उसका जो आरोपी है उसको गिरफ्तार करके जेल के अंदर बंद करिए। डीएसपी जो झंझारपुर का है पवन कुमार, इसको निलंबित करे सरकार। और तीसरा है, चूँकि छोटे छोटे 4 बच्चे हैं, उसकी पत्नी है मृतक का, उसको 10 लाख रुपया मुआवजा दे। इसी के मांग को लेके ग्रामीण धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। और एज ए बिहार प्रांतीय खेतिहर मजदूर यूनियन का जिला अध्यक्ष के नाते हम इस आंदोलन को समर्थन करते हैं। एक वीडियो आया था 17 तारीख को या 16 तारीख को, सोशल मीडिया पर वो फैलने लगा तेज़ी से हर तरफ। लोग कहते थे कि इसकी पिटाई के कारण ही उनकी मृत्यु हो गई, जबकि कुछ लोगों के द्वारा यह भी कहा जाने लगा कि ये वीडियो जो है वो काफ़ी पुराना है। 28 या 29 तारीख को इस तरह का घटना मधेपुर में हुआ था। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, आप इस पंचायत के मुखिया भी हैं, कि अगर ये
दो घटना अलग अलग है। तो कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि इन आंदोलनों के चक्कर में या कुछ और बातों को लेकर जो मुख्य आरोपी हो कहीं वो बच जाए, या कुछ अन्य तरह की बातें भी इससे सामने आ सकती है? क्या कहेंगे? जी नमस्कार, आपको सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। इस बात से हम भी कहीं ये ऐसा नहीं कह सकते हैं जो ये बात दो अलग अलग हो सकती है, लेकिन हम लोगों का एक ही बात है, सही है, ठीक है, जो वीडियो पुराना है हम भी मान रहे हैं बात को, लेकिन उस वीडियो में जो देखा गया है, जिस हिसाब से मारा जा रहा है उसको, और उसके बाद वो जो गिरा है, गिरने के बाद वो सिर के बल गिरा है, जिससे उसका एक्शन ये बता रहा है जो अब मैं मर गया हूँ, इस तरह का एक्शन उसमें दिखाया जा रहा है। उसके बाद कुछ दिनों के बाद जो है उसका बॉडी मिलता है। उस बीच में वो कहाँ था नहीं था वो तो हमको भी पता नहीं, लेकिन वो खेत मजदूर टाइप का आदमी था, तो कहीं उधर काम भी करता था घूम फिर करके। उसके बाद जब उसका एक ही बार 15 तारीख को हमको भी मालूम पड़ा शाम को, वो भी प्रशासन के द्वारा भेजा थाना के माध्यम से हमें फ़ोन आया जो मुखिया जी आपके 5 नंबर वार्ड से कोई कामती में मिसिंग है क्या? तो हमने उनको बोला जो देखिए हमको पता नहीं है। फिर हम अपने स्तर से पता किए तो पता लगा जो है मिसिंग। लेकिन जैसे हम यहाँ पे पहुँचते हैं स्थल पे जहाँ का वो लड़का था, जहाँ उसका घर है, तो बगल में हार्डवेयर का दुकान है, वहाँ पे हमको आने से पहले से ही पुलिस का गाड़ी लगी हुई थी। वही जो हमको प्रशासन फ़ोन किए थे छोटा बाबू, वही उस गाड़ी में बैठे हुए वही थे, और यहाँ पे काफ़ी संख्या में भीड़ थी। तब हमने उस लाश को देखा फ़ोटो के माध्यम से, तो उसमें हमको भी नहीं पता चला जो ये दिनेश कामती का उर्फ दल्लू का लाश है। पानी में काफ़ी दिन जी पानी में इस तरह का लाश का हिसाब किताब हो गया था, जो दिख नहीं रहा था, दिखने से पहचान में नहीं आ रहा था जो वही उसका बॉडी है, क्योंकि लाश कभी पुरानी मतलब काफ़ी 2-4 दिन 10 दिन पहले का लग रहा था। ऐसा काफ़ी मतलब भयानक स्थिति में लाश था। वो जो हमारे पास फ़ोटो अभी भी है अवेलेबल मोबाइल में, वो भी फ़ोटो हमको प्रशासन के द्वारा ही मिला हमको। उसके बाद हम लोग उसको पता लगाए तो घर वाले को भी बुलाए, सबको बुलाए, लेकिन यहाँ पे हम लोग ये गुंधुन में थे जो मेरा बॉडी है कि नहीं है, इसका बॉडी है कि नहीं है। लेकिन फिर भी हमने यहाँ से अपने ग्रामीण गांव से गाड़ी करके यहाँ से मधुबनी भेजे, उसके जिसमें हमारे गांव का 2-3 लड़का गया था, और उनका भाभी, उनका मिसेज जो मृतक है, उनका पत्नी जो पहले से मधेपुर थाना पे थे, उनका भाभी और उनका मिसेज और उसका सिस्टर, ये लोग पहले से मधेपुर थाना में थे। ये लोग हमको पता चला यहाँ पे आकर के। फिर यहाँ से हम गांव के कुछ लोग को जब भेजे तो वहाँ से उन लोगों के साथ में मधुबनी में जाके लाश को जब देखा, वहाँ पे पोस्टमार्टम के पास में, पोस्टमार्टम रूम के बगल में, तब वहाँ से फ़ोन आया जो हाँ लाश उसी का है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग जो है क्षुब्ध रह गए, जो मतलब ये कैसे मर गया, कौन मार दिया इसको, क्योंकि इस टाइप का नहीं, उससे कोई दुश्मनी किससे होगा, क्योंकि वो इस निम्न वर्ग का आदमी था जो आज कमाता था, उसके बाद जो कुछ लाता था कमा करके, उसी से वो अपना बाल बच्चा का पोषण भरण करता था। 2-4 रुपया 10 रुपया अपने ऊपर खर्चा करता था, और जो भी था घर में देता था, उसी से किसी तरह उसका परिवार चलता था। तो किसी से दुश्मनी होने का कुछ राइट नहीं बनता है। तो जिस बारे में आप कहे वो वीडियो जो वायरल हुआ और बेरहमी से जिस हिसाब से उसको पीटा गया, तो कहीं न कहीं से ये साक्ष्य के रूप में लग रहा है जो उस तार से जुड़ा हुआ है, जो उसके कारण वो मर गया। यदि मान लीजिए गोपाल मिष्ठान नहीं मारा, ठीक है, उसने मर्डर नहीं किया, हम भी मान रहे हैं, आप भी मान रहे हैं, प्रशासन भी मान रहा है, इसी कारण आज तक वो छूटा हुआ है। नहीं तो प्रशासन आज किसी के नाम पे यदि कोई आम पब्लिक अगर एक आवेदन देता है तो इस तरह का कहीं किसी को रियायत मिलता है? जिस तरह का वीडियो सामने वायरल हो रहा है, उस आधार से यहाँ पे हम लोग भी आहत हैं और दुखी हैं और आक्रोशित हैं। उस दिन हम लोग जब यहाँ पे पूरे हमारे पंचायत के गांव के लोग जब रोड जाम किए लाश आने के बाद, तो पुलिस प्रशासन की तरफ से जो बढ़िया पदाधिकारी होते हैं, इंस्पेक्टर साहब, माननीय इंस्पेक्टर साहब जो यहाँ पे आए थे, उन्होंने हम लोगों को बोले कि आप हमको काम करने दीजिए, हम आपको FIR आप बोलिए किसके ऊपर शंका है। तो जो पीड़ित परिवार है उन्होंने उनके सारे परिवार और हमारे जो वीडियो के जो दिखा गया, उस वीडियो से सारा एक ही आवाज़ आई कि इसका मर्डर वीडियो यही किया हुआ है और यही इसको मारा है। तो इसलिए हम लोग जो है, हम लोग भी मान रहे हैं जो मर्डर तो हुआ है उसका, ये तो है नहीं जो अपने आप मर गया। यदि वो अपने आप मर गया तो वहाँ पे जाके कैसे मरेगा? वो गांव में क्यों नहीं मरता, ससुराल में क्यों नहीं मरता, या अपने रिश्तेदार के यहाँ क्यों नहीं मरता, या रोड एक्सीडेंट में मरता? लेकिन जिस जगह पे इसका लाश देखा गया तो कहीं न कहीं से तो ये लग रहा है कि 100% इसको मर्डर तो निश्चित है। तो मर्डर जब हुआ है तो पुलिस का काम क्या होता है? पुलिस का काम है अपराध को बचाना या अपराध को सामने लाना, अपराधी को पकड़ना,
लेकिन यहाँ पे तो दिख रहा है, साफ दिख रहा है, जो पुलिस इतना मतलब कुंभकर्णी नींद में सोया हुआ है। जो मेरे पंचायत में इससे पहले भी एक आप ही लोग आए थे, न्यूज़ चला था, बहुत बड़ा देखे होंगे 2-4-6 महीना पहले, जो एक महिला का लाश का सर कटा था, मुड़ी अलग था, धड़ अलग था। जो आज तक उसका कुछ भी उद्भेदन पुलिस के तरफ से नहीं, एक भी मीडिया बंधु को दिया गया या आम पब्लिक में शेयर किया। आज पंचायत के प्रतिनिधि, मुखिया प्रतिनिधि होने के कारण हम लोग को भी जानकारी नहीं मिला जो हाँ आपके पंचायत में जो लाश मिला था उसका ये सच्चाई है या रहस्यमय मौत है। तो ये तो हमारा घर का लड़का है, हमारा मतलब एक समांग है हमारा। ये एक हमारा मजदूर था, तो हमको भी कभी काम करता था, हमारा भी काम करता था, गांव में किसी को काम करता था, आज हमारा भाई के बराबर में था, समझिए। तो हम लोग भी इससे आहत हैं। और पुलिस प्रशासन के ऊपर हम लोगों का एक ही चीज़ है, जब बड़े पदाधिकारी 3 दिन का हमको टाइम दे के गए, रोड का ये टूटा रोड। अच्छा, इस बीच में ये 3 दिन का समय दे के गए और आज 14वां दिन है संभवतः। इस बीच में आप लोगों की तरफ से मतलब पुलिस के और आपके बीच मतलब कोई संवाद हुआ है कि इस मामले में क्या पहल की गई है, अभी तक क्या निकल के आया है? जी, हम स्वयं मधेपुर थाना में इसका केस चल रहा है, जबकि हम लोग का थाना लगता है भेजा। हम स्वयं 4-5 लोग से गए हुए थे मधेपुर थाना पे। जो हम लोग को पता चला, जो वहाँ पे एक बाइक मिला हुआ था उस मर्डर के स्थल पे, उस बाइक के बारे में और इसके बारे में भी जानकारी लेने मधेपुर के जो बड़ा बाबू हैं, राजू, मिस्टर राजू, प्रकाश चंद्र राजू, वो उनसे हम लोग जाकर के मिले, ग्रामीण 4-5 लोग। तो उन्होंने हमको बाइक के बारे में दिखाया, जिसका बाइक का फ़ोटो हम लिए। उस बाइक पे वो बताया जो मर्डर होने से, लाश मिलने से 4-5 दिन पहले ये हमको गाड़ी मिला हुआ था, जो गाड़ी किसी अन्य आदमी का है, इस लाश से उसका कोई तुलना नहीं है। तो उससे भी हम लोग मतलब पुलिस का जवाब मिला। उसके बाद हम लोग पूछे जो अभी जो ये प्रक्रिया है उसमें आप लोग क्या किए अभी तक, तो बोल रहे हैं जिस पे अनुसंधान चल रहा है। और कहाँ चल रहा है, क्या चल रहा है, किसी को अभी तक गिरफ्तार ही नहीं हुआ, किसी का छानबीनों का पूछताछ हुआ। उस दिन संजोग से कोड़िया घाट में कुछ मर्डर हुआ था, गोलीकांड हुआ था, उसमें जो डीएसपी साहब आए थे, तो चलते चलते एक अपना फॉर्मेलिटी वो भी उन्होंने किए थे यहाँ पे, और उन्होंने बोले थे हम लोग अपना काम कर रहे हैं। लेकिन क्या काम कर रहे हैं, आज तक जो है मान लीजिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आया। तो इसका मतलब क्या है, जो कहीं न कहीं से तो ये इसको मतलब अंधेरा मतलब धूल झुका जा रहा है आँख में, और कहीं न कहीं इसको रास्ता से भटकना चाहते हैं। ये जो आक्रोश है, उस आक्रोश को ये कम करना चाहते हैं, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा। ये जन आक्रोश है। और यहाँ पे आज जो है शांति प्रदर्शन किया जा रहा है, धरना, जो भी हम लोग ऐसे नहीं कर रहे हैं। हम लोग उनको जो एक लेवल, एक मतलब इसका जो दायरा है, उस दायरा में रह करके हम लोग 22 तारीख को हमारे गांव स्तर से भेजा थाना से लेकर के और मुख्यमंत्री कार्यालय तक सबको बाय मेल इन्फॉर्मेशन दिया गया है। यदि इस पर कुछ कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग धरना प्रदर्शन के साथ साथ उग्र आंदोलन करेंगे। उसमें सड़क जाम हो, चाहे जिस तरह का आंदोलन करना पड़े। अगर आपको जेल ही ले जाना है, यदि आप हत्यारा को नहीं गिरफ्तार कर सकते हैं, तो हम समस्त पंचायतवासी और प्रखंड का जो भी इस तरह के घटना से जो भी मतलब जिसको भी कुछ थोड़ा भी सहानुभूति है इस समाज में, प्रखंड स्तर पे सब इससे जुड़े हुए हैं, जिसमें हमारे अभी रामनारायण यादव जी भी समर्थन में कूदे हैं। और हम लोग इस आंदोलन को इस तरह का आंदोलन बनाएंगे जो पुलिस प्रशासन के लिए ये उनको फिर दोबारा दोहराने का कहीं जरूरत नहीं पड़ेगा। इस तरह का हम लोग करेंगे। अगर नहीं हम लोग को संतुष्टि मिला तो वो भी 24 घंटा के अंदर। अब जो है आज से शुरू है, सुबह से आज रात भर हम लोग देखते हैं। कल के बाद हम लोग एकदम ऐसा निर्णय लेंगे जो चक्का जाम, चाहे मधेपुर में जाम करना पड़े, चाहे वो हमको लक्ष्मीपुर चौक जाम करना पड़े, वो हम पुलिस प्रशासन को खबर करके नहीं करेंगे। अब करेंगे हम उस तरह का आंदोलन जो पुलिस प्रशासन को बाद में जाना पड़ेगा। जिस तरह इस लाश के बारे में अभी तक उनको पता नहीं चला है, उसी तरह से वो चीज़ को ढूंढना पड़ेगा जो कहाँ से ये आंदोलनकारी आ गया, कैसा ये घटना कर दिया। वो होगा जाकर के मधेपुर में। हो सकता है जो स्थल का नाम दिया गया, जब पीड़ित परिवार नाम दिए हुए हैं। आज सीधी सी बात है भाई साहब, देखिए जो आजकल अगर कुछ भी होता है तो पुलिस प्रशासन जनप्रतिनिधि को पूछते हैं जो किसी का नाम दीजिए। क्या हेल्प करें उनको, कहाँ से हेल्प करें? उन लोगों का अधिकार नहीं है हमारे यहाँ आने का। है अधिकार, इसमें हम लोग आने देंगे? नहीं आने देंगे। इसका मतलब है जो वो लोग जो है असामाजिक तत्व को और क्राइम को बढ़ावा पुलिस दे रहा है, दूसरा और कोई नहीं दे रहा है। सीधी इससे होता है जो कि आम लोगों को, जो मतलब शांतिप्रिय लोग हैं, जो एक चिंतन करने वाले लोग हैं, जो समाज में शांति चाहते हैं, उनके ऊपर में ये अब गुजर चुका है। तो ये अभी बर्दाश्त करने वाली बात नहीं है। पुलिस के कुल मिला जुला के ये समझ लीजिए, यदि इस पर अगर कुछ नहीं हुआ, यदि इस गरीब के साथ अगर न्याय नहीं मिला, तो हम लोगों को जो सही लगेगा अपने हिसाब से अब
तब हम लोग कानून को हाथ में लेंगे। अभी तक और इसके बाद यदि अब होता है जिस हिसाब से हम लोग कर रहे हैं तो सारा जवाबदेही पुलिस प्रशासन की है, वो इंस्पेक्टर साहब की है, डीएसपी साहब की है, माननीय सरकार मुख्यमंत्री जी का है, जो इनका चैनल है उनका है। आप लोग संक्षिप्त में एक बार थोड़ा सा हमको बता दीजिए कि मांग क्या है। मांग हम लोगों का यही है, जो इसका जो हत्या हुआ है वो हत्यारा को सामने लाया जाए। इस गरीब परिवार का उचित जो न्याय होता है, जिसमें छोटा छोटा बच्चा है, इसका भरण पोषण जो भी मतलब कहाँ से होगा, कौन करेगा? हम ही अगर मुखिया हैं, मान लीजिए मुखिया प्रतिनिधि हैं, तो हम इसको कितना दिन कर सकते हैं या कोई कितना दिन करेगा? तो उसका एक समुचित व्यवस्था हो, जिससे इनको भी लगे जो हमारा अगर परिवार में अगर हमारा पति चला गया है तो हमको भी छोटा छोटा बच्चा को पालने के लिए कुछ न कुछ रास्ता मिला। ये जब तक नहीं होता है, जैसे कि रामनारायण जी मांग किए हैं 10 लाख रुपया, अभी अपना ये संगठन के माध्यम से मांग किए हैं, तो उसका हम समर्थन हम भी करते हैं, जो 10 लाख रुपया और दें उनको, और उसके बाद जो है ये जो इसका हत्यारा है उसको सामने लाया जाए। इन मांगों को लेकर ये लोग आज शांतिपूर्ण धरना पे बैठे हुए हैं और बता रहे हैं कि अगर इन लोगों की मांग पूरी नहीं होती है, अगर हत्यारा जो अभी तक खुला घूम रहा है उसको गिरफ्तार अविलंब नहीं किया जाता है, तो जल्द ही इस आंदोलन को विस्तृत रूप दिया जाएगा और जल्द ही यहाँ पे एक उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। इस मामले से जुड़े अन्य खबरों के साथ एक बार फिर से आप सभी के बीच उपस्थित होंगे। नमस्कार।